हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, इसमें प्रैक्टिस सेट 1 कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट ये 3 है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 2 का जो है वह PDF कंप्लीट नहीं था, इसलिए जो है हम कर लेते हैं इसको। बाद में हम प्रैक्टिस सेट 2 जो है उसको बाद में करेंगे। दोस्तों, इसको हम जो है ख़त्म करेंगे सारे को, और ज़्यादा लंबा भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग फिर भी देख नहीं पाइएगा। छोटा ही 20 से 25 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें जो है सारा सेट करेंगे। और अगर आप लोग कमेंट करोगे तो न्यू वाला, जो ये न्यू वाला है जुलाई 2025 से जून 2026, एक दो दिन पहले जो आया न्यू वाला, जो BPSC 72 के लिए निकाला गया है स्पेशल, तो ये BPSC 72 के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग बोलोगे तो इसका जो है मैगज़ीन का भी वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। कमेंट करना, उसके बाद हम अगर आप लोग कमेंट देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे तो बनाएंगे। अभी सेट हम कर लेते हैं। दूसरा, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वह दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है वह कंस्टिट्यूट किया है एक रिव्यू कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसके चेयरमैनशिप में जो है एक रिव्यू कमेटी बनाया है, किसके लिए, तो रिव्यू करने के लिए रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवियस कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन पुलिस रिफॉर्म, यानी कि पुलिस रिफॉर्म पर जो प्रीवियस कमीशन और कमिटीज़ बनी है उसके रिव्यू को जो है मतलब उसका जो रिकमेंडेशन है उसको रिव्यू करेगा और उसको बताएगा कि कौन सा इसमें जो है रिकमेंडेशन जो है लागू करना चाहिए। तो ये जो है RS मूसरे के नेतृत्व में जो है लीडरशिप में जो है एक कमेटी फॉर्म किया गया है, रिव्यू कमेटी किया गया है। पिछला जो सारा रिकमेंडेशन है उसको देखेगा और एनालाइज करके उसको जो है रिव्यू करेगा। तो RS मूसेरी जो है वह पुलिस रिफॉर्म पर एक कमीशन गठन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ और साइंस जो है इंस्टॉल किया है HPC सिस्टम नेम्ड, जिसका नाम है अड़का, एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस जो है इंस्टॉल किया है HPC सिस्टम्स, जिसका नाम अड़का है, वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। और जो है द डैश एट द नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा। तो ये जो अड़का है, अड़का कहाँ पर किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में किया गया है। और एक और अरुणिका है, यहाँ पर देख सकते हैं अरुणिका जो है वो आंसर में दिया गया। अरुणिका कहाँ पर किया गया है, यह नोएडा में जो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग वहाँ पर किया गया है। तो HPC सिस्टम है, इसका नाम आप देख सकते हैं अड़का और अरुणिका है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस जो है वह इन्होंने यहाँ पर अड़का ने किया है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो अब जो है वह नेक्स्ट जो हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट दंतक के बारे में दिया गया है। BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेस्टिजियस रोड प्रोजेक्ट दंतक जो है सेलिब्रेट कर रहा है 66th राइजिंग डे इन ए ग्रैंड मैनर ऑन अप्रैल 24, 2026 इन थिम्पू में जो है कैपिटल ऑफ भूटान है, वहाँ पर जो है यह दंतक जो परियोजना है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। भूटान की राजधानी थिम्पू में जो है 66वां स्थापना दिवस को जो है वह मनाया जा रहा है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट दंतक जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 66th रेजिंग डे है, 66वीं जो है वह स्थापना दिवस है, उसके लिए किया गया है। दिस प्रोजेक्ट आल्सो कंप्लीटेड सिग्निफिकेंस माइलस्टोन ऑफ 65 वर्ष पूरा कर लिया है ये दंतक जो है। और डेडिकेटेड सर्विस टू द भूटान को सर्विस दे रहा है सिंस इट्स इंसेप्शन अप्रैल 1961 से जो है इसको भूटान के सेवा में समर्पित है। तो ये भी सही है। प्रोजेक्ट दंतक जो है इमर्ज किया है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द रोड कनेक्टिविटी के लिए जो है, एंड प्रोग्रेस इन द कंट्री फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट मोटरेबल रोड जो है, या फर्स्ट मोटरेबल रोड इन भूटान टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए। तो ये BRO के द्वारा जो प्रोजेक्ट दंतक है इसका जो है 66वां स्थापना दिवस रेजिंग डे बनाया गया है। और थिम्पू जो है वहाँ पर मनाया गया है भूटान में। ये 65 वर्ष पूरा कर चुका है और यह जो है 1961 अप्रैल में बना था, अप्रैल 1961 में बना था सर्विस के लिए, भूटान के लिए। ये जो है प्रोजेक्ट, ये रोड कनेक्टिविटी का जो है ये प्रोजेक्ट था। तीनों सही है। इंडियन एयरफोर्स जो है एक्टिवेटेड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहाँ पर जो है, बोथ डे एंड नाइट में। यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर 22 अप्रैल 2026 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर
कंसीडर द रूल्स प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स के बारे में दिया गया है। ये मेंस में भी क्वेश्चन आया था बीपीएससी 72, तो वही दिया गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2025 जो है पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा अगस्त 2025 में। ऑपरेट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ मीटी के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन रूल 2026 जो है वह फॉर्मुलेटेड विच केम इन इफेक्ट जो है फ्रॉम 1 मई से। यह जो इफेक्ट मतलब यह 2026 का रूल जो है वह फॉर्मुलेट किया गया है, यानी कि लागू कर दिया गया है, और यह जो है 1 मई 2026 से लागू हो गया है। अभी तो हो गया है ना, हो गया है। तो 24 अप्रैल 2026 को जो है नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल 2026 को। और इस ईयर का जो थीम है 2026 का एम्पावर्ड पंचायत ऑल राउंड डेवलपमेंट, एम्पावर्ड पंचायत ऑल राउंड डेवलपमेंट। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है पहला नेवल कमांडर मीटिंग जो है वह हुआ है। इंडियन नेवी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कमेंस किया गया है 14 अप्रैल 2026 को। नौसेना भवन जो है नौसेना भवन बाय द इनॉग्रल एड्रेस जो है दिया गया था एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे उसके द्वारा, तो नौसेना भवन में दिया गया था। ऑन द ओकेजन ही एड्रेस सीनियर नेवल लीडरशिप को भी जो है एड्रेस किया है। एक्सटर्नल ऑपरेशन एंड एरिया कमांडर्स एंड द स्टाफ ऑफ द कमांड हेडक्वार्टर्स एंड नेवल हेडक्वार्टर, इन सभी को जो है इन्होंने जो है एड्रेस किया है। तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है ऑर्गेनाइज किया नेशन वाइड 7 मेजर सिटी में जो है 17 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक जो है प्रमोट वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए नारी शक्ति वंदन रन का आयोजन किया गया था 7 मेजर सिटीज में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स के द्वारा नारी शक्ति वंदन रन। नेक्स्ट दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को किस थीम के साथ मनाया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे यूनाइट हेल्थ स्टैंड विथ साइंस, यूनाइट हेल्थ स्टैंड विथ साइंस जो है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। नेशनल मैरीटाइम डे जो है 5 अप्रैल को। मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस इसका थीम है, मैरीटाइम इंडिया फॉर एम्पावरिंग प्रोग्रेस नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को है। आवर स्ट्रेंथ आवर प्लानट इसका थीम है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को है। इमरजेंसी रिस्पांस फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स, इनमें से कोई एक आ सकता है क्योंकि पिछले बार 72 में 2 डेट दिया था ना, इसमें कौन सा डेट है तो उसी के बारे में, तो इसलिए आप देख सकते हैं इसको। द मच डिस्कस टर्म पड़वा है ना, पड़वा का जो है पड़वा जो एसोसिएट करता है ऐसे सेबी से। यह जो है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी है। व्हाट डज पड़वा स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म है पड़वा का पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी जो है वह एसोसिएट है, सहयोगी है, वह जो है सेबी से संबंधित है पड़वा। यह है पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, जिसका हिंदी होता है भूतपूर्व जोखिम एवं प्रतिफल सत्यापन एजेंसी। ट्राइबल वुमेन है लॉन्च किया है चीता आंदोलन इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। चीता आंदोलन जो है ट्राइबल वुमेन ने लॉन्च किया है। दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसके जो है विरोध में जो है वह ट्राइबल वुमेन जो है लॉन्च किया है चीता आंदोलन छतरपुर मध्य प्रदेश में। केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है उसके मद्देनज़र में इसको विरोध में। अप्रैल 2026 हाई कोर्ट ऑफ स्टेट डायरेक्टेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो वुमेन का होता है उसके लिए जो है कर्नाटका ने जो ये मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका हाई कोर्ट जो है कर्नाटक का उन्होंने बोला है कि इसको अप्लाई करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल जो लीव पॉलिसी होता है उसके लिए कर्नाटका। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम है तारा, जो कि सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है जगुआर एयरक्राफ्ट से। और इसको जो डेवलप किया गया तारा को इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम है तारा, वह DRDO के द्वारा किया गया है और यह जगुआर एयरक्राफ्ट से फायर किया गया है। नेक्स्ट है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है उसके द्वारा टोटल एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर इन इंडिया इज़ कितना है 21,133 मेगावाट है। तो यानी कि 21,000 प्लस है मेगावाट का जो स्मॉल हाइड्रो पावर का जो पोटेंशियल है इंडिया में। और कंट्री हैज़ यूटिलाइज्ड जो है अभी तक जो कंट्री ने जो इस्तेमाल किया वह सिर्फ 5,000 यानी कि
5100 यानी 5171 मेगावाट जो है वह किया है। तो ये पोटेंशियल है 21,133.61 मेगावाट, और जो यूज किया है 5171 मेगावाट। दिस स्कीम जो है हम करेगा इंक्रीज करेगा स्मॉल हाइड्रो पावर कैपेसिटी बाय 1500 मेगावाट अक्रॉस द कंट्री। 1500 मेगावाट करने का जो है बढ़ाएगा इसको। ये स्कीम जो है 1500 मेगावाट को बढ़ाएगा कैपेसिटी को। दिस अप्रूवल विल बी पीरियड फ्रॉम, ये जो है 26-27 से जो है 31-31 के लिए जो है इसको अप्रूवल दिया गया है। 2584.60 करोड़ यानी कि 2500 यानी कि 2000 है 2584.60 करोड़ है, 60 करोड़। यानी कि याद रख सकते हैं, आपको उतना डेटा याद नहीं रहेगा, सीधा 25,000 करोड़ जो है 2500 जो करोड़ प्लस जो है 25 करोड़ प्लस, इसमें इतना याद रखना 2500 करोड़। Which space agency a company created history by the successfully landing the reused booster of the new Glenn rocket? Blue Origin जो है वह कंपनी बन गया है, क्रिएट किया हिस्ट्री जो है वह पुनः रियूजेबल जो बूस्टर होता है, रियूजेबल जो है किसी भी रॉकेट के लिए, क्योंकि पहले बर्बाद हो जाता था, रियूजेबल का जो है कॉन्सेप्ट आ गया है, तो आप बार बार उसको यूज कर सकते हैं। तो वो जो है न्यू ग्लेन रॉकेट था, उसको ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट कह रहा है। जेनिक सिनर जो वन कर लिया है मोंटे कार्लो मास्टर 2026 टाइटल को। जेनिक सिनर है जो वन मोंटे कार्लो मास्टर 2026 टाइटल। आदित्य धर जो है रिसीव्ड के बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द चेतन स्क्रीन अवार्ड 2026। चेतन स्क्रीन अवार्ड आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर। इंडियन रिसर्चर एन अलीम यूसुफ जो है वो अवार्डेड किया गया है नेशनल अवार्ड WWF नेशनल अवार्ड जो है फॉर डेवलप AI बेस्ड ऐप फॉर आइडेंटिफाइंग इन्वेजिव प्लांट जो है उसके जो है वह यहाँ पर जो डेवलप किया है ऐप, AI ऐप किया है, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं AI ऐप जो किया है उसके लिए इसको पुरस्कार मिला है। नेशनल रिसर्चर है एन अलीम यूसुफ, यूसुफ जो है उसको जो है अवार्ड किया गया है WWF नेशनल अवार्ड 2026 फॉर डेवलप AI बेस्ड ऐप जो आइडेंटिफाई इन्वेजिव प्लांट यानी आक्रामक प्लांट जो होता है उसके लिए। नेक्स्ट दिया गया है, तीनों सही है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिपड़ी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स 2025 यानी 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज़ द इंडियाज़ ग्लोबल रैंकिंग, इंडिया का ग्लोबल रैंकिंग कितना है? तो वह जो है वह सिपड़ी के वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 5th रैंक पे आता है, एक्सपेंडिचर में 5th रैंक पे। वैसे पावर के मामले में जो है मतलब सिपड़ी का ही रिपोर्ट है, मिलिट्री रैंकिंग में जो है पावर में जो है इसका 4th रैंक है, 4th रैंक इंडिया का। फर्स्ट पे जो है USA है, सेकंड पे जो है वह चाइना नहीं, ये रसिया है, सेकंड पे रसिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया। व्हाट इज द टारगेट पर कैपिटा इनकम टारगेट सेट बाय द नीति आयोग अंडर DPI@27 प्लान। टारगेट क्या है पर कैपिटा इनकम नीति आयोग के द्वारा DPI डेवलप इंडिया @2047 प्लान जो है पर कैपिटा कितना किया है $18,000। अभी जो है इंडिया किस में है? इंडिया लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में है, अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में है। और अभी एक रिसेंट एग्जाम हुआ है ना, उसमें दिया गया है कि जो पॉवर्टी का जो लाइन है वो जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है $3 दिया गया है, $3 पर डे के हिसाब से जो है $3। तो अभी क्वेश्चन भी आया था इसका, BPSC का कोई एग्ज़ाम था शायद लेटेस्ट अभी, उसमें इन अप्रैल 2023 लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जो है लद्दाख के लेफ्टिनेंट अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से हैं? नुब्रा, साम, चांगतांग, जास्कर और द्रास। नुब्रा, साम, चांगतांग, द्रास। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में 9 हो गया, 7। पहले जो 2 था अब हो गया 7। लद्दाख वॉज मेड यूनियन टेरिटरी 1 अक्टूबर 2019। ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 and 2 ओनली जो सही है। इसमें कौन सा सही है? तो 1 and जो है यहाँ पर क्या है 1 and 2 जो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से जो है हम देख लेते हैं इसका नाम, क्योंकि नाम याद रखना जरूरी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्या है देख सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नुब्रा है, शाम है, चंगथंग है, जास्कर है, द्रास है, नुब्रा, शाम, चंगथंग, जास्कर, द्रास, तो 5 है, टोटल 7 हो गया है। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं। तो और जो है यहाँ पर आप अगर देखेंगे, लद्दाख जो है वह यूटी जो बना था, वह यूटी कब बना था, तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो है 31 अक्टूबर को बना था। 31 अक्टूबर कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। 35, ये 1 अक्टूबर नहीं, 31 अक्टूबर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है? आदित्य कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड किया गया अप्रैल 2026 में। डेडिकेटेड है किसके लिए? इंडिजीनियस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोडक्शन के लिए। इंडिजीनियस जो बुलेट ट्रेन है उसके हाई प्रोडक्शन के लिए आदित्य कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, मतलब इनॉग्रेट किया गया, उसको बनाया जाएगा आदित्य कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है, कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमको जो है देखना है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन है ना। तो ओडिशा पुलिस जो है वह, ओडिशा पुलिस को क्या मिला अवार्ड? प्रेसिडेंट कोलर अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए जो प्रेसिडेंट का कोलर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट दिया गया है कि निशिष्टा योगेश अंतराकर बोन किया है मिस शेक इंडिया 2026 का टाइटल, निशिता योगेश अंतराकर। साध्वी सतीश साइल जो है वह वन की हैं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। ये गलत है, बाकी सारा सही है। उड़ीसा पुलिस ने क्या जीता है? तो उड़ीसा पुलिस में जीता है आउटस्टैंडिंग अवार्ड, जो जीता है वह उड़ीसा की पुलिस ने जीता है। इसके बाद प्रेसिडेंट कलर, मतलब आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जीता है। तो ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखें और तो एक है निशिता योगेश है, इसको जो है क्या मिला है? तो ये जो है निशिता योगेश को क्या मिला है? तो ये मिस शेक इंडिया 2000 जो है वह मिला है 2026। साध्वी साई सेल जो है वह क्या मिला है उसको? साध्वी साई सेल को मिला है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। और लॉरियस जो है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो है वह गलत दिया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? जेनिक सिनर नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज जो है उसको मिला है। कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन का है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट वैदिक कैलेंडर बेस्ड क्लॉक विक्रमादित्य को इंस्टॉल किया है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश ने फर्स्ट वैदिक कैलेंडर बेस्ड क्लॉक को विक्रमादित्य को कहाँ पे इंस्टॉल किया है? वाराणसी में। इंडिया का फर्स्ट वैदिक क्लॉक हैज बीन इंस्टॉल्ड इन उज्जैन। तो दोनों सही है। पहला कहाँ पे था? उज्जैन में। दूसरा हो गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जिसका नाम विक्रमादित्य है। Which of the following has been inducted into the International Hall of Fame? यूएस आर्मी वार कॉलेज में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यूएस के आर्मी वार कॉलेज में शामिल किया गया है इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में। जनरल क्या नाम है? जनरल का उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट दिया गया, which one of the following countries parliament has passed law ban सोशल मीडिया फॉर द अंडर 15 ईयर? टर्की ने किया है। ओपेक के बारे में दिया गया है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? यूएई जो है अनाउंस किया विड्रॉल फ्रॉम ओपेक एंड ओपेक प्लस से कौन निकल गया है? बाहर निकल गया है, यूएई निकल गया है। ओपेक जो फाउंड किया गया था 1960 में बगदाद में, और ये कैपिटल ऑफ इराक जो है बगदाद था, वहाँ पर जो ओपेक को जो है फाउंड किया गया 1960 में। ओपेक करंटली के पास जो है 11 मेंबर्स था। इट्स हेडक्वार्टर आर इन द वियना में, जो है ओपेक का हेडक्वार्टर है। और वियना जो है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया का कैपिटल, बट ऑस्ट्रेलिया जो है मेंबर नहीं है ओपेक का, तो ये भी याद रखना है। आरबीआई जो है कैंसिल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक का जो बैंकिंग लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया है। पीएफ पॉइंट इंडिया इज द फर्स्ट प्राइवेट फिनटेक कंपनी रिसीव डायरेक्ट मेंबरशिप इन आरबीआई सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में। जो है पीएफ पॉइंट इंडिया जो है फर्स्ट प्राइवेट फिनटेक कंपनी है जिसको डायरेक्ट मेंबरशिप मिला है आरबीआई सेंट्रलाइज्ड पेमेंट में। दोनों सही है। जस्टिस लिसा गिल बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच कोर्ट?
हाई कोर्ट का कौन बना है? लिसा गिल फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली जो है महिला चीफ जस्टिस हैं आंध्र प्रदेश के जस्टिस लिसा गिल। इसमें देखेंगे CP राधाकृष्णन बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक ऑफिशियल विजिट टू श्रीलंका। CP राधाकृष्णन जो है वह बन गए हैं पहले वाइस प्रेसिडेंट, जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि क्या हो गए हैं, वह श्रीलंका को विजिट किए हैं। श्रीलंका को विजिट करने वाले जो है वह पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड है। फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट जो है वह भुवनेश्वर में जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। किस चीज़ के लिए? इंडिया का फर्स्ट एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है। आखिरी सवाल, जो इंडिया फर्स्ट हिंदी फिल्म टू बी द रिलीज इन साइन लैंग्वेज, तो ये आखिरी सवाल है जिसको साइन लैंग्वेज में वह जो है लॉन्च किया गया है। तो आखिरी सवाल नाम है फिल्म का क्या नाम है? फिल्म का क्या नाम है? आखिरी सवाल, जिसको भारतीय सांकेतिक भाषा इंडिया का जो है वह साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया। साइन लैंग्वेज में इंडिया फर्स्ट मेजर प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट इज बीन लॉन्च इन आंध्र प्रदेश। जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइन, फर्स्ट मेजर प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइन आफ्टर इंडिपेंडेंस, द जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। चारों सही है। Where has Everready Industries India Limited launched India's first domestic alkaline battery manufacturing facility, जो है Everready जो है इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिक एल्केलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सांबा जम्मू कश्मीर में किया है। सांबा जम्मू कश्मीर में किया है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज अप्रूव्ड द कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी। कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी जो है कौन किया है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नासा लॉन्च किया है। नासा सक्सेसफुल टेस्ट एडवांस प्लाज्मा इंजन मार्स मिशन के लिए। एडवांस प्लाज्मा इंजन को टेस्ट कौन किया है? नासा ने मार्स मिशन के लिए। कृष्णा स्वामीनाथन को अपॉइंट 28th चीफ जस्टिस ऑफ नेवल ऑफ स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी। जो कृष्ण स्वामीनाथन को 28वां जो नेवी चीफ बनाया गया, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है। यहाँ पर जो है वह कोड क्या है? इनकरेक्ट, सॉरी इसमें दूसरा है ना, केयरफुली आंसर कोड ओ सीट, यहाँ पर 2 है सही, तीसरा सही नहीं क्या? तीसरा नहीं है तो इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं सिली मिस्टेक है, पता भी नहीं लगेगा क्या मिस्टेक है। आप देख सकते ये 28 नहीं होगा, 27 होगा, 27 चीफ जस्टिस होगा, इसलिए इसको गलत दिया गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं, सही करवा दे रहे हैं, 27 है। और इसको रिप्लेस किसको किए हैं वो भी आप देख सकते हैं। इन्होंने जो है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी को जो है रिप्लेस किए हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ये 27 है, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 थे। तो यहाँ पर जो है ये भी देख लिए, 2 ही सही था, ये तो गलत था तो इसको सही कर दिए हैं। नेक्स्ट जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बहुत 9th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में तो गलत कथन कौन सा है? दिन में कोई गलत नहीं है, सब सही है। मॉरिशस होस्ट कंट्री है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, मॉरिशस होस्ट कंट्री है। दिस थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस है क्या है? कलेक्टिव मैनेजमेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडियन ओशियन। कलेक्टिव मैनेजमेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडियन ओशियन ये थीम है। 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड किया, उसका मस्कट जो है मस्कट ही अपने मस्कट में 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? मस्कट में, जो कि कैपिटल ऑफ ओमान है, वहाँ पर 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ। 8th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था मस्कट ओमान में। ये 9th एडिशन है, 9th इंडियन ओशियन समिट है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है। ये मॉरिशस में, इससे पहले वाला 8th जो है वह जो है ओमान में हुआ था। तो ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है 7th ज्वाइंट कस्टम ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया और भूटान के बीच। 7th ज्वाइन जो है कस्टम्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 7th ज्वाइंट कस्टम्स ग्रुप मीटिंग जो है इंडिया और भूटान के बीच केरला में हुआ है। 7th ज्वाइंट है, 7th याद रखना, नंबर 7th
इंडिया भूटान के बीच जॉइंट कस्टम ग्रुप का मीटिंग है, केरला में हुआ है। 34th विच कंट्री पार्लियामेंट पास किया है टोबैको एंड वेप्स को बिल को, एम टू क्रिएटिंग ए स्मोक फ्री जनरेशन जो है वह यूके ने किया है। यूके ने जो है वह टोबैको और वेप्स पर जो है वह बैन लगाने के लिए, स्मोक फ्री जनरेशन बनाने के लिए जो है यूके ने बिल पास कर दिया है। नेक्स्ट जो है वह 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि इंस्पायर स्कीम के बारे में दिया गया है। इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम इज ए नेशन वाइड एम्ड करता है, नेशन वाइड है, नेशनल इनिशिएटिव एम्ड करता है अट्रैक्टिंग ब्राइट यंग पीपल जो कि टू स्टडी करेगा बेसिक एंड नेचुरल साइंस, बेसिक और एट स्कूल लेवल पर एंड कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर। ये इंकरेज करेगा क्या, परस्यू करियर्स इन बोथ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, दोनों बहुत है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में, और इन फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस, सारे क्षेत्र में जो है इन सभी इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वेटनरी क्षेत्र में अपना जो है इसका जो एक फ्यूचर बन जाएगा। और इंस्पायर मानक जो है वह कंपोनेंट जो है और द स्कीम टारगेट करता है कि एज 10 से 17 वर्ष का जो स्टूडेंट उसको और 6 से 12th क्लास तक के बच्चे को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये जो स्कीम है, इंस्पायर स्कीम जो है यह क्या है कि यह इनोवेशन के लिए है, इनोवेशन इन साइंस है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और यह किस लिए है, तो अट्रैक्ट करेगा ब्राइट यंग पीपल स्टडीज बेसिक एंड नेचुरल साइंस एट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल, एज 10 से 17 साल के होंगे और 6 से 12 तक के होंगे। इसमें इनकरेक्ट कौन है, कोई नहीं इनकरेक्ट है, सारा सही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जो है वह रिक्वेस्ट कर दिया है ESZ नोटिफिकेशन फॉर विच नेशनल पार्क, तो ESZ जो है ES जोन जो है वह हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट जो है रिक्वेस्ट कर दिया है ESZ नोटिफिकेशन किस नेशनल पार्क के लिए, कॉलोनियल शेरजंग नेशनल पार्क सिम्बालबाड़ा, कॉलोनियल शेरजंग नेशनल पार्क सिम्बालबाड़ा में जो है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो है इको सेंसिटिव जोन जो होता है उसके लिए जो है इसका इको सेंसिटिव जोन होता है ना, ESZ उसी को कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो हाईकोर्ट है उसको जो इसको रिक्वेस्ट कर दिया है। रिक्वेस्ट कर देने का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट कर देने का मतलब होता है इसको रद्द कर दिया है इसको। तो ये कॉलोनियल शेरजंग नेशनल पार्क जो सिम्बालबाड़ा में है हिमाचल प्रदेश में, कॉलोनियल शेरजंग, तो ये उसका रद्द कर दिया है। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। 37 नंबर क्वेश्चन, शेखा लेक बर्ड सेंचुरी बिकम 99th रामसर साइट, बिल्कुल सही है। शेखा लेक बर्ड सेंचुरी जो है 99th रामसर साइट। फिल्म कंपटीशन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 150वीं एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम कोल्ड BM फ्रेम्स वंदे मातरम फ्रेम्स। आंध्र प्रदेश लॉन्च इंडिया फर्स्ट मशरूम मिशन को जो लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रॉकेट विक्रम-1 जो है हैज बीन इन न्यूज़ बिलोंग टू द स्काई रूट से संबंधित है, स्काई रूट से। नेक्स्ट जो है दोस्तों नासा का जो है नासा लॉन्च किया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप विच इज सेट टू लॉन्च बाय द एंड ऑफ 2026। विच मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी डार्क एनर्जी को जो है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। यह स्टडी करेगा डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एंड एक्सो प्लैनेट्स को रिसर्च करेगा, स्टडी करेगा। व्हाट इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द 2026 गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज ग्रीन नोबेल को, ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज को। इसका जो है वह यूनिक फीचर है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑल 6 विनर्स आर वुमेन, यानी कि इसकी जो सारे गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज है उसकी ग्रीन नोबेल जो है सारे विनर्स वुमेन हैं फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में। फॉर द व्हाट टाइम पीरियड वाइट रिवोल्यूशन 2.0 इनिशिएट किया गया है, यह 2024-25 से 2028-29 तक के लिए किया गया है। कब से कब तक के लिए किया गया है ये, तो यह जो है वह 2024-25 से लेकर के जो है 2028-29 तक
के लिए किया गया है। इसको जो है 2024 में लॉन्च किया गया था, सितंबर में 19 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य जो है 2028-29 तक जो है सहकारी दूध खरीद जो है कोऑपरेटिव दूध खरीद जो होता है कोऑपरेटिव द्वारा, उसको बढ़ा करके जो है वह 1007 जो है लाख किलोग्राम तक पहुंचाना है। तो 1007 लाख केजी तक पहुंचाना है इसका लक्ष्य। और इसमें जो है जो है वंचित गांव में जो 75,000 जो है नए दुग्ध सहकारी समिति गठन किया जाएगा, 75,000। तो ये सब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज करके भी, इसलिए हम बता दे रहे हैं। इसमें दिया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो FSSAI जो है बैन कर दिया यूज ऑफ द लीव ऑफ विच प्लांट इन फूड प्रोडक्ट्स में। अश्वगंधा के जो है प्रोडक्ट है लीव्स को, उसको फूड प्रोडक्ट्स में यूज नहीं किया जाएगा, उसको बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट, ऑपरेशन मिशंस अनलिस्ट बाय व्हिच स्टेट, लिस्ट बाय व्हिच स्टेट। ऑपरेशन हिम सेतु जो है वह सिक्किम के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड ब्यूरो जो है वह वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल फ्रॉम इलीगल ट्रेड टू टिबेटन एंटेलोप जो है उसके द्वारा। तो यहाँ पर जो है ऑपरेशन हिम सेतु सिक्किम के द्वारा, ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड ब्यूरो जो है वह वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल फ्रॉम इलीगल ट्रेड ऑफ टिबेटियन एंटीलोप। मिशन सक्षम जो है रिजर्व बैंक के द्वारा चलाया गया, मिशन सक्षम रिजर्व बैंक के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हैज बिकम द 95th चेस ग्रैंड मास्टर जो है कौन बने हैं, 55th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो अरण्य घोष जो है 95th पीडीए बन गए हैं, 95th चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो कौन बने हैं, अरण्य घोष 95th चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो इसके बाद जो है अगर हम देखें तो इसमें अगर देखिए तो इंडिया में जो है 95th चेस ग्रैंड मास्टर अरण्य घोष बन गए हैं। शौर्य दिवस जो है वह शौर्य दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है एट सरदार पोस्ट शौर्य दिवस वेलर डे वाज सेलिब्रेटेड द सरदार पोस्ट पर मनाया गया था शौर्य दिवस, उसके बारे में कहा जा रहा है। और यह जो CRPF जो है डिस्प्ले किया है एग्जाम्पली ब्रेवरी ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के लिए। दिस पोस्ट लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये जो है गुजरात में है। शौर्य दिवस जो मनाया गया सरदार पोस्ट CRPF डिस्प्ले किया था ब्रेवरी 1965 इंडो पाक वार में। ये कहाँ पे है पोस्ट, शौर्य दिवस पे जो हुआ है सरदार पोस्ट, ये गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है लिप्स 2025 नेशन वाइड इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फुलफिल द लिप्स का मतलब क्या है, लॉजिस्टिक एक्सेलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चालू किया गया लिप्स 2025 लॉजिस्टिक एक्सेलेंस परफॉर्मेंस शील्ड। यूनेस्को पार्टनर्ड विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू डॉक्यूमेंट द इंजीनियरिंग मटेरियल्स ऑफ रूसोम ब्रिजेज मेड ऑफ बैम्बू कैन टिम्बर। सिक्किम के साथ जो है यूनेस्को पार्टनरशिप किया है टू डॉक्यूमेंट द इंजीनियरिंग मेथड्स ऑफ रूसोम ब्रिजेज मेड ऑफ बैम्बू कैन एंड टिम्बर। यूनेस्को ने किया है सिक्किम के साथ। एट द यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट 2025 शॉर्ट फिल्म जो सेलेक्ट किया गया है हरियाणा से, बकरी है उसका नाम। तो यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 शॉर्ट फिल्म किसको, बकरी को, कहाँ से है, हरियाणा से। वो बिकेम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 100 इंटरनेशनल में। शेफाली वर्मा जो 100 T20 मैच खेल चुकी हैं, सबसे यंगेस्ट वुमेन क्रिकेटर शेफाली वर्मा।
टाइम 100 लिस्ट के द्वारा जो 2026 में जो लॉन्च किया गया है, टाइम मैगजीन 2026 के द्वारा अप्रैल में। दिस इंक्लूड किया है प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप को इंक्लूड किया है, बेंजामिन नेतन्याहू किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किया है। तो इन सभी को जो है वह टाइम 100 लिस्ट में शामिल किया गया है। शामिल सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बता रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए कैसे गलती होता है। ये इनकरेक्ट कौन है, ये इनकरेक्ट है, बाकी तो ये सब नहीं होगा ना, ये सब नहीं होगा तो ये सब होगा। 3 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडिया, सुंदर पिचाई को, रणबीर कपूर और विकास खन्ना, ये तीनों को टाइम मैगजीन, ये गलत है, इसको ये बोल दीजिए। प्रोमिनेंट जो है पर्सनैलिटीज इंडिया, सरदार सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर, विकास खन्ना। और इंक्लूडेड इन द नील मोहन एंड द जोहरान ममदानी इज आल्सो बीन इंक्लूडेड, हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड इन कपूर, नील मोहन एंड जोहरान ममदानी, नील मोहन और जोहरान ममदानी। द यंगेस्ट पर्सन टू इंक्लूड इन टाइम मैगजीन 100 लिस्ट 2026 अलियासा लियो, 20 ओल्ड है अलियासा लियो, 100 मैगजीन में अलियासा लियो यंगेस्ट पर्सन। ये गलत हो जाएगा तो इससे अच्छा जो है वो मिटा ही देते हैं। ये गलत हो गया है, ये गलत है, ये गलत है। 50th नंबर क्वेश्चन जो है, विच कंट्री लेड द स्टेट ऑफ मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव विच वाज डिस्कस्ड इन अप्रैल 2025। तो कौन सा ऐसा कंट्री है जो हाल ही में जो चर्चा में रहा था, हरमुज डमरू समुद्री नौवहन स्वतंत्रता पहल का नेतृत्व किया है। समुद्री नौवहन स्वतंत्रता 2026 में जो है वह किया गया था। तो अप्रैल 2026 में चर्चा की गई हरमुज डमरू समुद्री नौवहन स्वतंत्रता पहल का नेतृत्व किन देशों ने किया था? ब्रिटेन और फ्रांस ने, ब्रिटेन और फ्रांस में। दोस्तों ये जो सेट है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम नेक्स्ट सेट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में चैनल को शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे हमारा भी जो है मोटिवेशन बना रहे दोस्तों वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों अगर आप लोग ये सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कंटिन्यू करिए। और जो है आप अगर दूसरा जो यूडिटोरिया का जो थ्योरी वाला पार्ट है जिसका वीडियो ऑब्जेक्टिव नहीं थ्योरी में, अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि थ्योरी भी करने के लिए अगर बोलिएगा आप लोग तभी करेंगे, उसे नहीं करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।